द्वितीय अध्याय 41 श्लोक। व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह कुरु नन्दन बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम्। भगवान बोले, हे कुरुनंदन, जो इस मार्ग का अनुसरण करते हैं उनकी बुद्धि निश्चयात्मक होती है और उनका एक ही लक्ष्य होता है। लेकिन जो मनुष्य संकल्पहीन होते हैं उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि एक व्यक्ति की बुद्धि को कितनी दृढ़ता और स्थिरता प्राप्त होती है, यह उसके निर्णयों और कार्यों में स्पष्टता पर निर्भर करता है। जो व्यक्ति एक ही उद्देश्य के प्रति समर्पित रहता है और अपनी बुद्धि को एक ही दिशा में केंद्रित करता है, वो स्थिर और दृढ़ बुद्धि प्राप्त करता है। दूसरी ओर जो व्यक्ति अपनी बुद्धि को कई विभिन्न उद्देश्य और विचारों में बांटता है, उसकी बुद्धि अस्थिर और चंचल रहती है। आसक्ति मानसिक क्रिया है। इसका अभिप्राय यह है कि मन बार बार अपने आसक्ति के विषय की ओर भागता है, जो किसी व्यक्ति, इंद्रिय विषय, प्रतिष्ठा, शारीरिक सुख इत्यादि में हो सकती है। यदि हमारे मन में किसी व्यक्ति या इंद्रिय विषय का विचार बार बार उठता है, तब निश्चय ही मन का उसमें आसक्त होने का संकेत है। यदि यह मन भी आसक्त हो जाता है, तब भगवान इस आसक्ति के विषय के बीच बुद्धि को लाना चाहते हैं। इस सूक्ष्म शरीर में बुद्धि मन से श्रेष्ठ है, जो निर्णय लेती है, जबकि मन में इच्छाएं उत्पन्न होती है और यह बुद्धि द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार मोह के विषयों में अनुरक्त हो जाता है। बुद्धि योग मन को कर्म फलों से विरक्त रखने का विज्ञान है, जो बुद्धि में यह दृढ़ निश्चय विकसित करता है कि सभी कार्य भगवान के सुख के निमित्त हैं। ऐसी स्थिर बुद्धि वाला मनुष्य एकाग्रता से अपने लक्ष्य पर ध्यान रखता है और निर्बाध गति से धनुष से छोड़े गए बाण के समान अपने मार्ग को पार कर लेता है। इस प्रकार इस श्लोक के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ये सिखाते हैं कि एक स्थिर और दृढ़ बुद्धि को प्राप्त करने के लिए एक ही लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना अत्यंत आवश्यक है, ना कि विभिन्न विचारों और शाखाओं में बंटना।